Hello students, welcome to Oxford Public Secondary School. I am once again before you to teach you adjective, relative, pronoun या clause. Okay. In previous video we have discussed about that. प्रीवियस वीडियो में हमने डेट के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम डेट के बारे में सीखेंगे कि डेट क्या है, कैसे है। हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि डेट का फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करते हैं। देखिए, डेट का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था जो या जिसे। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो या जिसे। क्लियर है? ये भी बताया था आपको इट इज़ यूज्ड, कि इसका यूज किया जाता है। ओनली नहीं, बोथ। इट इज यूज्ड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। क्लियर? इसका यूज कहाँ किया जाता है? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के वस्तुओं के लिए, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, सजीव निर्जीव, दोनों के लिए हम किसका यूज करेंगे? डेट का। सेकंड थिंग, इट इज यूज्ड। इसका यूज किया जाता है एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसका यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में किया जाता है। क्लियर? हमने इसका आइडेंटिटी देखा था। इसका आइडेंटिटी क्या था कि आपको ब्लैंक स्पेस दिया जाएगा, उस ब्लैंक स्पेस से पहले नाउन होगा। ये नाउन किसी के लिए भी हो सकता है, फॉर पर्सन भी हो सकता है, फॉर नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। और आफ्टर दैट देयर विल बी अ वर्ब, नाउन और प्रोनाउन। और वर्ब के बाद क्या जो ब्लैंक स्पेस है, इसके बाद क्या होगा? वर्ब हो सकती है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको क्या फिल करना होता है? डेट फिल करना होता है। लाइक आई नो द लेडी लिम्स। आई नो द लेडी ब्लैंक स्पेस लिम्स। अब देखिए, यहाँ लेडी ये नाउन है, यहाँ क्या आ रहा है? लिम, ये वर्ब है। ये वर्ब हो गई, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। हो गया। क्या फिल करेंगे हम? फिल करेंगे डेट। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि डेट जो है एक मास्टर की के रूप में वर्क करता है। किसके रूप में वर्क करता है? मास्टर की के रूप में। ओके, कैसे करता है? बिकॉज इट हैज हु एंड whom एंड विच सेंस। क्योंकि इसमें किसका सेंस होता है? हु, whom और विच का सेंस होता है। यानी आप हु के स्थान पर भी डेट का यूज कर सकते हैं, whom के स्थान पर डेट का यूज कर सकते हैं, विच के स्थान पर डेट का यूज कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको कुछ टर्म्स कंडीशंस भी बताई थी। ध्यान दीजिए। लाइक यहाँ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। द पर्सन टीचेज इंग्लिश इज माई फ्रेंड। यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल है। यहाँ आप देखेंगे द पर्सन क्या है? इट इज़ अ नाउन। और इसके बाद क्या दिया हुआ है? वर्ब। नाउन प्लस वर्ब किस में आता है? आपको पता है ऑब्वियसली किस में आता है? हु में आता है। लेकिन हम यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं? डेट का यूज कर सकते हैं। ओके, मैंने आपको ये भी बताया था कि डेट, हु, विच इस प्रकार से आते हैं ऑप्शन में। आपको तो किस प्रकार फिल करना है? डेट का रूल आपको लास्ट वीडियो में मैंने समझा दिया था कि सुपरलेटिव डिग्री होगी, उसके बाद डेट का यूज करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, उसके बाद भी किसका यूज करेंगे? डेट का यूज करेंगे। क्लियर? आगे देखें।
देखिए अब आगे, अब बात आती है टू सेंटेंसेज। दो सेंटेंसों को कंबाइन करना है, कनेक्ट करना है, किससे? डेट से। आपको टू सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उन दोनों सेंटेंस को आपको क्या करना है? कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? डेट से कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे वो देखिए यहाँ पर इसकी जो पहचान है वो आपको शो कर रही है, नाउन वर्ब, नाउन 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 प्रोनाउन। इट मीन्स आप हु की जो कंडीशंस हैं उसमें डेट अप्लाई कर सकते हैं, हुम की कंडीशंस में डेट अप्लाई कर सकते हैं, विच की कंडीशन में डेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम सारी कंडीशनों को पढ़ने के बजाय आपको एक सीधा सा तरीका बताते हैं कि आपको डेट कैसे फिल करना है। ओके, अब आप कंडीशंस पर ना जाएं क्योंकि कंडीशंस आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं। हु में पढ़ा है, हुम में पढ़ा है, हुज में पढ़ा है, विच में पढ़ा है, वेयर में पढ़ा है। अब आप बगैर कंडीशन के कैसे इनको सॉल्व करोगे वो आप पर डिपेंड करेगा। अब मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ कि कैसे। देखिए आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे, समझना ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे कंजक्शन कोई भी हो, चाहे हु है, हुम है, हुज है, विच है, डेट है, कोई भी कंजक्शन हो, उन सभी कंजक्शनों के लिए ये रूल फॉलो करता है। देखो आपके पास दो सेंटेंस होंगे और दोनों सेंटेंसों को कनेक्ट करेगा कोई कंजक्शन। क्या कनेक्ट करेगा? कोई कंजक्शन कनेक्ट करेगा। कैसे करना है? देखिए सीधी सी बात है आपके लिए, आपको इन चीज़ों पर फोकस रखना है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आपको केवल ये चार चीज़ों पर फोकस रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप कंजक्शन कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए आपका ये सेम हो सकता है आपका ये सेम हो जाए। ओके, हो सकता है आपका ये सेम हो जाए, हो सकता है आपका ये सेम हो जाए। यानी कैसे भी सेम होगा। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट सेम हो सकता है, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट सेम हो सकता है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे का ऑब्जेक्ट सेम हो सकता है, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे का ऑब्जेक्ट सेम हो सकता है। यानी आपके पास चार कंडीशंस होती हैं। कितनी कंडीशन हो गई? चार। सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम हो सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो सकते हैं। चार कंडीशन हो गई। अब हम चारों कंडीशनों में कैसे यूज करेंगे किसी भी कंजक्शन को, वो आपको सीखना है। ठीक है, देखिए यहाँ ये दोनों एक जैसा वर्क करती हैं, ये दोनों कंडीशन एक जैसा वर्क करती हैं और ये दोनों कंडीशन एक जैसा वर्क करती हैं। आप कहोगे कैसे? वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको दो पैटर्न फॉलो करने होते हैं। कितने? दो पैटर्न फॉलो करने होते हैं। क्लियर है? दो पैटर्न से आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। कैसे? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दो की। कौन से दो की? सब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, इन दोनों की बात कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है आपके साथ तो आपको क्या करना होता है? इनको रिमूव कर देना होता है। इनको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। आपको कैसे जमाना होगा? सब्जेक्ट प्लस कंजक्शन प्लस सेकंड सेंटेंस प्लस फर्स्ट सेंटेंस, इस प्रकार आपको कनेक्ट करना होता है। फर्स्ट सेंटेंस क्या? फर्स्ट प्रेडिकेट। क्लियर? ये किसके लिए हैं? जब दोनों के सब्जेक्ट सेम होते हैं या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। अब बात करते हैं हम बची हुई दो कंडीशंस। देखो बची हुई दो कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? यहाँ आपको दोनों तरफ क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। देखो यहाँ सब्जेक्टर है तो सब्जेक्ट के बाद कंजक्शन जोड़ा है। इंपॉर्टेंट थिंग नहीं ध्यान रखना है आपको,
यदि आप सब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी आप सब्जेक्ट के लिए कोई कंजक्शन लगाना चाहते हैं तो उस कंजक्शन को आप सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको किससे मैच किया है, आपने सब्जेक्ट से मैच किया है। जिससे आप मैच करोगे उसी के बाद आपको क्या लगाना होता है, कंजक्शन लगाना होता है। यहाँ आपने सब्जेक्ट से मैच किया तो सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगा दिया, कंजक्शन। यहाँ क्या आ रहा है दोनों में, ऑब्जेक्ट। तो आपको मैच किससे करना है, ऑब्जेक्ट से मैच करना है। तो ऑब्जेक्ट से मैच करने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या लगेगा, कंजक्शन लगेगा। तो ये क्लियर सा क्या हो जाएगा, आपको इसमें देखो ये दोनों को आपको रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद आपका कैसे बनेगा, फर्स्ट सेंटेंस प्लस कंजक्शन प्लस सेकंड सेंटेंस। और इन दोनों विधियों से आप किसी भी कंजक्शन को वर्कआउट कर सकते हो। मैंने आपकी ये जो 4 कंडीशन हैं इनको केवल 2 सूत्रों में बांध दिया है, और इन दोनों फॉर्मूलाज का अप्लाई करके आप किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, पहले डेट से भी देख लेते हैं और भी कंजक्शन से भी देखेंगे। देखो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आरती हैज बीन गोइंग टू जयपुर since Monday. दीपक knows her। यहाँ आपके सामने 2 सेंटेंस है, आरती हैज बीन गोइंग टू जयपुर सिंस मंडे, दीपक नोज हर। ये आपको कनेक्ट करना है। सपोज कीजिए आपको कनेक्ट किससे करना है, डेट से कनेक्ट करना है। क्लियर है? अब वापस से इसी पोजीशन पर आ जाएं कि आपको कंजक्शन दिया गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कंजक्शन हो सकता है। आप उसको ऐड कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ देखिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना होगा। यहाँ इसका सब्जेक्ट क्या है, आरती। यहाँ इसका सब्जेक्ट क्या है, दीपक। यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ओके, जयपुर को ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, जयपुर एडवर्ब में चला जाएगा। यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है हर। तो देखो सेकंड सेंटेंस में तो आपको क्या मिल गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मिल गए। फर्स्ट सेंटेंस में आपको केवल क्या मिला है, सब्जेक्ट मिला है। अब आप मैच कीजिए कि सब्जेक्ट से इन दोनों में से कौन मैच कर रहा है, कौन सेम है। ये दीपक है, ये 4 मेल आता है, आरती 4 फीमेल आता है, तो ये दोनों मैच नहीं करते। तो आपका मैच क्या करेगा, आरती और हर। यानी कंडीशन क्या बनी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बन गई। तो आप देखो कितना इजी है, इसको बड़े आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब कोई कंडीशन हम अप्लाई नहीं करेंगे कि ये आता है इसको हटा देते हैं, ये करते हैं, वो सारा कुछ अपने आप ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। यहाँ देखिए मैच क्या कर रहा है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों मैच कर रहे हैं। अब आपको इसमें कंजक्शन डेट को अप्लाई करना है और दोनों को मिक्सअप करना है। कैसे मिक्सअप करेंगे, बड़ा इजी है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है सब्जेक्ट है, यानी हमने सब्जेक्ट से मैच किया है, तो इट मीन्स आपको सब्जेक्ट के बाद ही क्या जोड़ना है, डेट को जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, जो सेम है उसे तो रिमूव कर देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे आरती, भाई इसी से मैच किया है हमने, तो इसी के बाद हम क्या जोड़ेंगे, कंजक्शन जोड़ेंगे। कंजक्शन जोड़ दिया। कंजक्शन क्या करता है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो जब हमने डेट को जोड़ा है तो इसके साथ सेंटेंस तो जोड़ेंगे हम। तो सेंटेंस कौन सा बचा है, वो आपके पास सेकंड बचा है, क्योंकि फर्स्ट तो चल ही रहा था। तो यहाँ सेकंड को लिख देंगे, दीपक नोज, हर को आपने हटाई दिया है। बचा हुआ सेंटेंस क्या है, हैज बीन गोइंग टू जयपुर
सिंस मंडे। देखिए ये आपका क्लियर हो गया। अब ये आपका सही है या नहीं, इससे मैच कर लो। पहले सब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली कंडीशन आ गई ना। पहले सब्जेक्ट, फिर कंजक्शन, फिर सेकंड सेंटेंस, फिर फर्स्ट प्रेडिकेट। इट मीन्स आपका आंसर सही। ऐसे ही आपको करना है। और देखो और सेंटेंस बताता हूँ मैं आपको। लाइक आपको सेंटेंस आया, लोकेश meets an old lady. She wears glasses. लोकेश मीट्स एन ओल्ड लेडी, सी वियर्स ग्लासेज। और आपको ये कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करना है? डेट से। कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए यहाँ आप देखेंगे ऑब्जेक्ट है ओल्ड लेडी, यहाँ सब्जेक्ट है लोकेश, यहाँ सब्जेक्ट है शी, और यहाँ ऑब्जेक्ट है ग्लासेज। अब आप मैच करेंगे। क्या मैच कर रहा है? देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ये दोनों मैच नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये मेल है, ये फीमेल है। इट मीन्स यहाँ ये काम नहीं करेगा। यहाँ लेडी ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ ओल्ड लेडी के लिए क्या आ रहा है? शी आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के लिए मैच हो रहा है। ओके, तो हम इसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ये रिमूव हो गया। किसके लिए मैच हो रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है? कंजक्शन लगाना है। बस डेट्स क्लियर। क्या हो जाएगा? लोकेश मीट्स एन ओल्ड लेडी दैट वियर्स ग्लासेज। बस क्लियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेट आ रहा है, इससे पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, बाद में वर्ब आ रही है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या किया? यहाँ ओल्ड लेडी से मैच किया है सी को, दोनों मैच हो गए। तो ऑब्जेक्ट से मैच हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के बाद आता है। वहाँ सब्जेक्ट से मैच हो रहा है तो सब्जेक्ट के बाद आया। बस इतना सा ध्यान रखना है कि मैच किससे हो रहा है और कंजक्शन कहाँ लगेगा। जिसके बाद लगेगा उसी के बाद आपको सेकंड सेंटेंस लिखना है। यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगा है तो आपको सब्जेक्ट के बाद सेकंड सेंटेंस लिखना है। यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको सेकंड सेंटेंस लिखना है। इसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी कंजक्शन को फिल कर सकते हैं। ओके, ये हो गया डेट की बात। अब मैं आपको एक आध सेंटेंस और दिखाता हूँ जिसमें हम एक दो सेंटेंस में देखते हैं अलग अलग कंजक्शन को यूज करना। लाइक आपका एक सेंटेंस आया, मोहन मीट्स, मोहन हेल्प्स द गर्ल you know her very well। ये आपके सामने दो सेंटेंस आ गए। आपको इनको कनेक्ट करना है किससे? whom से। देखो अब हम कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? मोहन। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? गर्ल। इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हर। हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। अब यहाँ आपको इनको मैच करके देखना है कि मैच कौन सा कर रहा है। यहाँ मोहन नाउन है, यू प्रोनाउन है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे। यदि यहाँ ये नाउन होता या फिर इसके लिए आने वाला प्रोनाउन होता ही तो ये मैच करते। यहाँ ये मैच नहीं कर रहे। यहाँ गर्ल आ रहा है, ये भी नाउन है, यू प्रोनाउन है, ये भी मैच नहीं कर रहा। लेकिन ये दोनों मैच कर गए क्योंकि गर्ल के लिए ही क्या आ रहा है? हर का यूज हो रहा है। तो देखो बड़ा ही इजी है। आपने सेम देख लिया, सेम देख लिया, सेम देखने से ही आपका आंसर आ गया। यहाँ आपने ऑब्जेक्ट के लिए मैच किया है तो आप इसको रिमूव करेंगे। रिमूव कर दिया
किसके लिए मैच किया है? ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट के बाद में आप कंजक्शन लगाएंगे। तो पहला सेंटेंस क्या है? मोहन हेल्प्स द गर्ल। अब आपको कंजक्शन लगाना है क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए मैच है। कंजक्शन लगाया हूं। सेकंड सेंटेंस यू नो वेरी वेल। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप इजीली वे में किसी भी कंजक्शन को ऐड कर सकते हैं इफ़ यू नो व्हाट आर द सेम थिंग्स इन अ सेंटेंस, वेदर इट कैन बी अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट, इट कैन बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स सी अनदर कंजक्शन। अब आपका एक और कंजक्शन हम देख लेते हैं जिसका नाम है आपका वाई। देखिए, दिस इज द लास्ट कंजक्शन फॉर यू। ये आपके लिए इस चैप्टर का लास्ट कंजक्शन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वाई, वाई का अर्थ क्या होता है? क्यों। क्या अर्थ होता है? क्यों। ठीक है, लेकिन यहाँ हम इसका अर्थ क्यों से नहीं लेकर के सीधा बताएंगे कारण से। किससे लेंगे? कारण। यानी ये आपको क्या बताएगा? रीजन बताएगा। वाई जो है आपको सेंटेंस में क्या बताएगा? रीजन बताएगा। इसका कोई आइडेंटिटी भी नहीं करना है आपको, केवल क्या करना है? दो सेंटेंस दिए जाएंगे। देखो, मैं आपको इसको बहुत इजीली वे में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे। इस पहले सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्या लिखा होगा? कोई रीजन लिखा होगा। फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा होगा? रीजन लिखा होगा। और किसका रीजन है? वो वर्क यहाँ होगा, वो वर्क यहाँ होगा। आपको क्या करना है? दोनों के बीच में विच का यूज कर देना है। कैसे? हेयर इज अ रीजन नेहा हेयर इज अ रीजन नेहा कांट स्पीक। यहाँ क्या आ गया? आपको वर्ड आ गया, रीजन आ गया। रीजन किसको बताता है? कारण। क्या लगाएंगे आप? वाई। हेयर इज अ रीजन वाई नेहा कांट स्पीक। ये भी हो सकता है जैसे कविता इज नॉट गोइंग टू स्कूल शी इज इल। ये दो सेंटेंस हो गए। इसको भी आपको क्या करना है? वाई से, सॉरी, किससे कनेक्ट करना है? वाई से कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो, कविता इज नॉट गोइंग टू स्कूल शी इज इल, वाई से कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? कविता, कविता इज इल। ठीक है, तो कविता इज नॉट, सॉरी सेंटेंस रॉन्ग हो गया, इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि यदि हम इसको मैच कर देंगे कविता और सी को तो यहाँ वाई जो है सब्जेक्ट का काम नहीं करता। किसका काम नहीं करता? सब्जेक्ट का काम नहीं करता, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वाई जो है वो सेंटेंस में हमेशा, वाई जो है सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है। किसके बाद आता है? ऑब्जेक्ट के बाद। देखो, हाँ, आई नो सुनीता, आई नो सुनीता सी केम लेट। आई नो सुनीता सी केम लेट और आपको यहाँ कनेक्ट करने के लिए दे दिया वाई से। तो देखो, यहाँ मैं सुनीता को जानता हूँ, वह देरी से आई।
ठीक है, यहाँ आपके सामने 2 सेंटेंस हैं। अब आप कहोगे सर रीजन तो है नहीं, तो आपको डायरेक्ट देखना है कि ये देरी से आई, इसका मतलब कोई ना कोई रीजन छुपा हुआ है। तो आपको यहाँ मैच करके देखना है। सी को आपने डिलीट मार दिया, क्या बना? आई नो सुनीता वाई केम लेट। मैं जानता हूँ सुनीता को कि वो देरी से क्यों आई। इस प्रकार हम सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे की बात है वो क्या है कि आपको इस सेंटेंस में ये वर्ड ज़रूर मिलेगा। 90% आपको ये वर्ड मिलेगा, क्या? रीजन, जिसके ज़रिए आप तुरंत किसको फिल कर सकते हैं? वाई को फिल कर सकते हैं, या यहाँ भी 2 सेंटेंसों को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या मिलेगा? 90% वर्ड मिलेगा रीजन। ओके, डेट्स इट। ये आपका क्लॉज सेक्शन ख़त्म हो चुका है। आज आपके 2 चैप्टर फिनिश हो गए हैं। करेक्ट फॉर्म द वर्ब पढ़ लिया है हमने, और आपका क्लाउज का पार्ट भी ख़त्म हो चुका है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।